रायगढ़ जब आते हैं तो आपको कोसम नारा आना ही पड़ता है। अगर आप छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं तो सत्यनारायण बाबा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। और इधर आपको तस्वीर लाइव दिखाता हूं कि सत्यनारायण बाबा अभी ध्यान पर हैं, लेकिन उनके इस मौजूदगी के पीछे कितनी बड़ी कहानी है, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई तरह की बातें की जाती है, उन सभी बातों का आज हल ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उनके जो शुरुआत में कैसे वो तपस्वी बने, क्यों उन्होंने शिव भक्ति किया, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। उनकी माताजी इस वक्त हमारे साथ हैं और उनकी माताजी से ही बातचीत करके आगे चर्चा करेंगे। और पहली बार ऐसा आप देखेंगे कि कोई माता अपने बेटे की पूजा करती है और रोज करती है। माता जी आपको प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया होता। बढ़िया। हाँ। अच्छा, तो बेटा के बारे में कब पता चला, बेटा के इतिहास के बारे में हम जानना चाहते हैं सत्यनारायण बाबा की शुरुआत में कैसे ओला ये मतलब ओला सपना कैसे आतरी से, ये सब चीज के बारे में। सपना आतरी इतनी आतरी तो नहीं जानो, नहीं बताए रिन बेटा। अचानक हो से आज 26 बच्चर हो गए। हाँ। गाँव हमार गाँव यहाँ डुमेर पाली। हाँ। 20 किलोमीटर यहाँ दूर आई नहीं। अच्छा। अब बाद में 4-5 दिन के ना खोजत वो टाइम में भेटे। अच्छा, जो दिन आके बैठी सो दिन तुम्हारा पता नहीं रही से? ना 2-3 दिन लाग गए बेटा। अच्छा, कतका उम्र रही बाबा जी को समय? 11-12 साल के रही बेटा। छोटे रही, 6वीं पास रही, 7वीं पढ़ात रही। 7वीं पढ़ाई सरकारी स्कूल में? हाँ। रोज जात रही थी स्कूल? हाँ, डोंगी तरह जात रही 1-1.5 कोस पार। हाँ। तो स्कूल रोज जाए आए, पढ़ाई लिखाई, ये जो गिनती ABCD अनार आम पढ़त रही से, तो पढ़ाई के बारे में का तुमन से बातचीत हुए? बढ़िया पढ़त लिखत रही। हाँ। बढ़िया आगे बढ़त रही पढ़ाई लिखाई में। हाँ। जब पता चली इसकी बेटा आके यहाँ बैठ गई से, तो उकर बाद कैसे माहौल रही से तुम्हारे घर में कि घर वाला मन कैसे एकदम अचानक से सोची नहीं था, सब तो हड़बड़ा गई सोई? हाँ, अचानक हुई से ना जमुच हड़बड़ा गए हैं। हाँ। आके देखे ना। हाँ। हमारे बेटा रही बाबा जी। तो वो समय से तो दुख हो सोई कि मोर बेटा काबर इसने बैठ गई करके? हम बहुत दुख रही। दुख रही। और जब वो अपन जीव ला अर्पण कर दिस भोलेनाथ ला, तो कब करे रही सोला? पहले बैठी 3 दिन करी नहीं बेटा। 3 दिन? हाँ। अपन पत्थर भगवान बना के ना। हाँ। और जीवला अर्पण करके पक्का के बैठ गई है। आके देखे 2-4 दिन के बाद में खोजत रहे रिश्ता ला। हाँ। इसलिए खबर गीता और संग में आके देखे न हमार बापू रही। अच्छा, उस समय आप मन का करत रहो और उनके ओकर पापा का करते से? उनकर पिताजी नहीं बेटा, नहीं जाने। उनकर बाप ला नान रही, इच्छा रेंगत रही। कोना 4 गोड़ा में सेलत रही लड़की है। छोटे लड़का 3 महीना होत इसका ला जान ही। उनकर बाप लो नहीं जाने। 3 भाई बहनी रही से? हाँ, 1 बहनी और 2 भाई। बड़े बेटा है बाबा जी। और बाकी दोनों बेटा क्या करते हैं? 1 बेटा है गांव में। अच्छा। हाँ, बाकी मन दोनों क्या करते हैं? घर में रहते बेटा। घर में करते हैं। आप मन क्या करते रहो पहली? हाउस वाइफ, घर खाना बना रहे? घर में रहे, कुछ नहीं करो, खेती किसानी। हाँ। उकर बाद अब जिन समय में हम पहुँचे हन, अभी सब यहाँ बड़े बड़े नेता से लेके बड़े श्रद्धालु दूर दूर से देश विदेश से आते हैं, तो ये सब चीज देख के कैसे लगते हैं? अब कुछ कहा बेटा। मतलब कैसे से का हो गए, का ऐसे नहीं लगे कि मोर बेटा ला देखे पर बहुत आते, तो तोर बेटा लते का मानता? बेटा भगवान माना था बेटा। बाबा जी ला भगवान माना था, भगवान के रूप देखा था। अच्छा, तो बाबा जी के वही का रहते? सुबह कई बजे उठते, कैसे का खाते का पीते, सब चीज ला दिन भर के रूटीन का कैसे रहते? कुछ नहीं जानो बेटा। उसने नहीं जाना। उसने नहीं जाना था? नहीं। 12-1 बजे ले तो आप जिसने दिन में देखा था तो इसने रात में भी देखा था। हाँ। तो उनकर महिमा ला हम काला पाबो भगवान के काला देखबो नहीं। ते कब से बाल अपन बढ़ाए शुरू करे वैसे? बाबा जी के बैठे 11-12 साल के बाद में होई से बेटा मोरा। अच्छा, 11-12 साल के बाद। हाँ। तो ये जो सब कुछ होइस ना, तेकर यहाँ शिवरात्रि बना रहे हैं मन के होई से। अच्छा, ओकर मन के होई से। हाँ। यहाँ नहीं, तो ये सब कुछ होइस तो ये भगवान के चमत्कार है कि का लगते तो ना? भगवान के चमत्कार है। चमत्कार है। हाँ। और तोर जीवन में एक से का बदलाव आई इसकी, अब जीवन बेहतर हुई या अभी भी कुछ संघर्ष है जीवन में, दिक्कत है?
कुछ दिक्कत नहीं होता, भगवान के लाग थे। तो रहना खाना कहाँ होते, कैसे होते, कहाँ घर में कहाँ रहते थे? यहाँ को लेकर रहता हूँ 1 महीना 1.5 महीना, गाँव जाए गाँव में भी रहता हूँ 1 महीना 1.5 महीना, दोनों जगह रहता हूँ। दोनों जगह? हाँ, यहाँ च रहता हूँ केवनी न, वहाँ च रहता हूँ केवनी। तो रिश्तेदार मन का कहते कि बेटा आप इसने बाबा बन गए? तो कोई कुछ नहीं कहता। आशीर्वाद ले थे? हाँ, अपन अपन समय जान के आते हैं। शुरुआत में तो बोलत रही हुई ना? हाँ, कई प्रकार के आदमी है बोलने वाला। हाँ। सब लोग सहना पड़ते हैं, किसे करबो? अब भगवान के रूप में है तो किसे करबो? तो ई जगह तुम्हारे घर से कतका दूर है वैसे? 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर दूर है। हाँ, गाँव डूमेरपाली। अच्छा, तो और भी यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कि बाबा जी का क्या रूटीन रहता है, कैसे अभी तो ध्यान में है जी, तो उनका 24 घंटे का रूटीन थोड़ा हमें समझाइए। देखिए, अच्छा पहले अपना नाम बता के। महेश है मेरा नाम। हाँ। बाबा जी तो 16 फरवरी 1998 में बैठे हैं बाबा। हाँ हाँ। और तब से ऐसे बैठे हैं, तीनों मौसम में बैठे थे बाबा जी, हमेशा तीनों मौसम में। और बाबा जी सुबह 6 बजे मतलब ध्यान में जाते हैं, तो रात्रि 12 बजे नेत्र खोलते हैं। सुबह 6 बजे से लगातार रात 12 बजे तक ध्यान में रहते हैं। ध्यान में नेत्र बंद कर रहते हैं। हाँ। उसके बाद नेत्र खोलते हैं अपने आप। कितने बजे? 12 बजे रात को। हाँ। अगर जिस भी भाई भक्त को अगर मिलना होता है, बाबा जी के आके आशीर्वाद लेना होता है, तो बाबा जी आशीर्वाद देते हैं। कोई दुख सुख आके बोलते हैं बाबा जी को, तो उनको भी फल का प्राप्त होता है। बाबा जी आशीर्वाद वगैरह देते हैं रात्रि में। अच्छा, और दूर दूर से लोग आते होंगे, वीडियो कॉल करते होंगे? दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से भी बाबा जी के पास आशीर्वाद लेने। अच्छा, विदेश से भी? जी जी जी। बाबा जी साक्षात भोलेनाथ के अवतारी पुरुष हैं। हाँ। आप भी देखो कैसे दिख रहे हैं, बाबा जी का रूप देखो। तो बाबा जी किसी तरह से इशारा करते हैं कि नहीं करते हैं कि मुझे कुछ लगा है, कुछ ऐसे लगा है, कुछ भी? जो भी भक्त आते हैं वो दुख सुख बताते हैं बाबा जी को, तो उस हिसाब से बाबा जी अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा है, बढ़िया फल फूल रहे हैं। आके लोग बताते हैं हम लोग को कि हमको बाबा जी का आशीर्वाद मिला है, हमको ये तकलीफ था, ये दुख था, तो हमको मतलब ये ठीक हुआ है बाबा जी के आशीर्वाद से। बाबा जी विभूति देते हैं, कोई झाड़ फूंक नहीं करते बाबा जी। हाथ से देते हैं? हाथ से देते हैं अपने। जो हाँ, और वो नहीं रहते, बाबा जी ध्यान में चले जाते हैं, तो उनका भक्त लोग भी देते हैं यहाँ पे। क्या पिछले 26 साल से यहीं पर इसी जगह पर बैठे हैं? जी 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 जी, यहीं पे है, विराजमान है तीनों मौसम में। तीनों मौसम में ऐसे खुला वतन। बारिश और ओले जब गिरते होंगे, बरसात, ये सब बराबर है। दिन रात एक है उनके लिए, दिन रात एक है। सर्दी गर्मी बरसात सब एक है, एक बराबर है उनके लिए। न दिन है न रात है उनके लिए। तो आपको कैसे लगता है, कोई भी इंसान तो वैसे ऐसे रह नहीं सकता? मैं मुझे आप 1 सप्ताह तक बिना खाना दिए रखोगे तो मैं शायद ना बचूं। तो बाबा जी इतने सालों से ऐसे रह रहे हैं, तो कुछ इसमें कुछ डाउट होता है कि नहीं? बाबा जी वो दूध और जल ग्रहण करते हैं, उनका इच्छा लगता है तो कभी काल, ऐसे रोज रूटीन नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसे लेते हैं कभी काल, ऐसे मतलब रोज की तरह नहीं लेते हैं बाबा जी। इच्छा लग गया तो ले लेते हैं, हम लोग रख देते हैं वहाँ पे। नहीं लेते हैं तो उसको वापस से पीते हैं। अब खुद से लेते हैं, उनको तो देखे नहीं है तो कोई लेते हुए। नहीं पियेंगे तो उसको हम लोग ले आते हैं। अच्छा, अब प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण कर लेते हैं उसको। जी। आप कितने साल से यहाँ हैं? मेरे को 2006 से हो। 2006 से? जी। अच्छा, 2006 से आपको क्यों लगा कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए? देखो, बाबा जी एक तो बालक रूप में बाबा जी यहाँ विराजमान है, तपस्या में लीन है। तो हमको लगा कि पृथ्वी पे ही कलयुग में भगवान है, जैसे हमारे मन में थोड़े मन में आया। हमको उसको तो आपको पूरा बता नहीं पा रहा, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, नहीं तो हमारे मन से पूरा लगता है, मेरे को भगवान लगता है। वो साक्षात भोलेनाथ के अवतारी पुरुष हैं वो। अच्छा, ये बताइए, उनके तो पैर दिख नहीं रहे, सिर्फ यहाँ से वो इज्जत को ढक रखे हैं। अच्छा, बस खाली वो ढक रखे हैं। हाँ, कुछ नहीं है और कुछ नहीं, टॉवेल को खाली ढके हुए हैं। हाँ, और पैर नीचे? हाँ, पैर है कि बैठे हैं? बैठे हुए हैं। हाँ। अगर ये पैर मतलब देखना, कभी रात में भी आ सकते हो आप 1 बजे के बाद। हाँ। बाबा जी का पैर भी देख सकते हैं। कोई आशीर्वाद लेते हैं लोग? लेते हैं भी। और बाबा जी गुरु पूर्णिमा में मतलब बाबा जी सबको तिलक भी लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं बाबा जी। और 12 जुलाई में इनका बाबा जी का बर्थडे भी मनाया जाता है यहाँ। 12 जुलाई।
तो बर्थडे में क्या स्पेशल रहता है यहाँ? स्पेशल पूरा मतलब सबको आशीर्वाद वगैरह सब लगे रहता है, कीर्तन भागवत भी बजते रहता है यहाँ। बाबा जी का उत्सव मनाते हैं हम लोग। जैसे वृंदावन में उत्सव मनाते हैं श्री कृष्ण भगवान का, उसे हम हमारे बाबा जी के भगवान है तो हम भी उत्सव मनाते हैं यहाँ। तो माता जी का जो जट है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कितना कितना लंबा होगा ये कम से कम 8-10 फुट है। 8-10 फीट जी देखो। देखो तो माता जी ये कैसे ध्यान कैसे रखते से ना? कम से कम 8-10 फुट है बाबा जी। ये तो बहुत भारी लगा था ना जो है। इतना देखा नोटा लंबा है। तो इला मतलब झड़ते कि कैसे है? नहीं झड़े, नहीं झड़े ना। इला भी 10-12 साल हो गए सोई ये जटल ना तो बाल ना हो था ये बने हो गया। तो ये 13-14-15 साल होत होई बेटा। अच्छा नहाए के समय कैसे करते तुम? रोज नहीं सकना भिजो। ये तो ज्यादा वजन हुई तोर से। हाँ 2-3 दिन लग जाते सुखाई में। 2-3 दिन लगते? हाँ। अच्छा ये में तेल वेल लगा था? नहीं कुछ नहीं लगा बेटा। इसने नहीं लगा कुछ। और ये बताओ मुझे कि इस जगह में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या सुविधाएं हैं? देखो यहाँ तो पहले कुछ नहीं था। हाँ। अब बाबा जी के पास जो भी आपको दिख रहा है, हाँ। ये बाबा जी के बैठने के बाद हुआ है। जो पेड़ पौधा भी दिख रहे हैं ना आपको, और जो पूरा दिख रहे हैं, ये सब बाबा जी के बैठने के बाद ये सब डेवलप हुआ है। अच्छा। यहाँ बाबा जी मतलब लगे हैं धाम, पूरा धाम बसा दिए बाबा जी। तो इससे तो आसपास के लोगों को फायदा भी हो रहा होगा, दुकानें बहुत फायदा। सब बाबा जी मतलब किनारे में सब, कौन नारियल बेच रहा है, कौन फूल बेच रहा है, कौन दिया बेच रहा है, कौन अगरबत्ती, कौन राशन बेच रहा है, सब जी खा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। इतने सालों से आप यहाँ पर रुके हैं, कोई ऐसा दिन बताइए जिस दिन आपको लगा होगा कि ये एकदम स्पेशल दिन है उनके लिए करके? किसके लिए? बाबा जी के लिए, कि वैसा रूप आपने कभी ना देखा हो उनका? बाबा जी के स्पेशल कोई नहीं, बाबा जी के लिए सब दिन बराबर बोल रहा हूँ मैं। तीनों मौसम में एक तो ऐसे ही है, और 24 घंटा भी ऐसे है, दिन रात बोल दिया ना मैं, दिन रात बाबा जी के लिए एक है। आपने कभी उनको मतलब लोगों को इशारा करते हुए? करते हैं रात्रि 1 बजे नेत्र खोलेंगे तो इशारा करते हैं बाबा जी। और उसी टाइम बाबा जी को आप अगर दुख सुख बोलना होता है तो आप उसी टाइम 1 बजे बोल सकते हैं। आप 1 बजे से 4 बजे तक समय रहता है बाबा जी से मिलने के लिए। चाहे गरीब रहे, चाहे अमीर रहे, चाहे भिखारी रहे। जैसे अमीर लोग मिलेंगे वैसे भिखारी भी जाके बाबा जी के पास मिलेगा। पैसा कोई वैल्यू नहीं, पैसा तो दूर रहे। जैसे अमीर को भी आशीर्वाद वैसे देंगे, वैसे भिखारी को बाबा वैसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब तपस्या में बैठे उस समय तो मोबाइल का प्रचलन रहा नहीं होगा, कुछ नहीं था। उनको तो जानते नहीं होंगे। हाँ, लेकिन मोबाइल बाबा जी भी चला लेते हैं, बढ़िया चला लेते हैं। वो स्क्रीन टच पूरा जो भी उनके पास दे दो। आईफोन चलाते हैं, कुछ भी दे दो। उस जमाने में था नहीं। अच्छा। लेकिन अभी उन बाबा जी को कुछ भी दे दो। अगर अभी आपको एक बार देख लेंगे ना, आप 15 साल बाद आओगे तो आपको पहचान जाएंगे बाबा जी का, उतना मतलब। अच्छा, ये जो देश में बड़े बड़े राजनेता लोग रहते हैं, उन लोगों की खबर रखते हैं क्या? नहीं, खबर तो नहीं रखते हैं बाबा जी, लेकिन वो लोग आते हैं बाबा जी से आशीर्वाद वगैरह लेने के लिए। आते हैं। कौन कौन आया अभी तक यहाँ? सभी लोग, नेता लोग आ रहे हैं। किसके नाम बताऊं मैं? सभी लोग, सभी पार्टी, दोनों पार्टी के, राज्य के बघेल, रमन, ये सब आते हैं। सब आते हैं। अच्छा। सभी, रमन सिंह भी आया था, भूपेश बघेल तो आते ही रहता है बाबा जी के पास, आते ही रहता है। जी। उमेश पटेल भी आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सत्यनारायण बाबा की रक्षा कौन करता है? क्योंकि खुला आसमान है, ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है, सब कुछ होता है। तो बाबा जी बोल दीजिए। बाबा जी का रक्षा कोई नहीं करता है, बाबा जी हम लोग का रक्षा करते हैं जी। अब मेरा मैं गलत समझ रहा हूँ। हाँ, बाबा जी का हम लोग रखे, मेरा सुनने का मत। अरे ठीक। आपका क्या नाम हुआ? काशीनाथ मंडल। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ सेवा देने आता हूँ। मैं रोज नहीं है, जब भी काम या कुछ रहता है, कुछ त्योहार पर्व रहता है, उसमें मैं आता हूँ, यहाँ सेवा देता हूँ। और मेरी खुद की घर और बिजनेस है, गैरेज की। अच्छा, फिर भी यहाँ आते हैं रोज? हाँ, मैं यहाँ आता हूँ। कैसा लगता है यहाँ के आपको? यहाँ आने के बाद अब मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छा लगता है। आदमी जितनी भी दुख पीड़ा रहे, कितने भी टेंशन रहे, यहाँ 5 मिनट अगर आके बैठता हूँ तो अपने को ऐसा लगता है कि सारे पीड़ा हमारी दूर हो गई। अच्छा। और अंदर से ही एक एहसास होता है कि मैं किसी धाम में आया हूँ, किसी की
चरणों पे आया हूँ जो हमारी सारे दुख पीड़ा को दूर कर रहे हैं, ये महसूस होता है हमको। ठीक है, तो इस जगह को मैं आपको दिखाते हुए विदा लूँगा कि ये जो धुनी है, जब बाबा जी बैठे थे तब से ये धुनी लगातार जल ही रहा है, करीब 26 साल से। और उसके बगल में आप देखिए कि यहाँ पे शेषनाग है, शिवलिंग है, और बाबा जी जहाँ बैठे हैं वो एक गद्दी है, और गद्दी के ऊपर में ओम लिखा हुआ है, बगल में आप त्रिशूल देखेंगे। तो ये भोलेनाथ का धाम कह लीजिए, जो भी कहना कह लीजिए, लेकिन यहाँ की रौनक रहती है। जब भी शिवरात्रि का समय आ जाए, कोई भी त्यौहार का समय आ जाए, यहाँ पे लाइव कैसे कहूँ मैं आपको, क्योंकि एक कोई व्यक्ति कैसे ऐसे लगातार जगह को आने के लिए लोग डरते थे, लेकिन बाबा आज यहाँ मतलब पूरा धाम बसा दिए हैं। बाबा जी यहाँ कोई आदमी कोई इंसान तो मुझे नहीं लगता कि बिना खाना खाए, बिना हलचल किए, यानी उस जगह से उठकर कहीं चले ना जाएं, इस तरह से बिना नहाए कोई कैसे रह सकता है। ये रिसर्च का भी विषय है। और अगर जो आस्था की बात करें तो आस्था बिल्कुल यहाँ पर नज़र आती है, और लोग यहाँ पे उनका आशीर्वाद लेने बड़े बड़े नेता तक लोग आते हैं। रायगढ़ से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।